हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस मैटर अराउंड द प्योर चैप्टर के बारे में और इसका आज हम पार्ट 1 करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। और अगर आपको हमारा ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे नए नए वीडियोस हर दिन आपको मिलते रहेंगे और हर दिन आपकी पढ़ाई अच्छी होती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है प्योर सब्सटेंसेस। Pure substances, those substances which contain only one kind of particles. It may be atoms or molecules. तो देखिए यहाँ पे those substances, सबसे पहले आप substances का मीनिंग समझ लीजिए, which cannot be broken down into another substances by any physical process. तो substances हम उन्हें कहते हैं। अब देखिए which contains only one kind of particles, यहाँ पे substances को काट कर यहाँ पे मटेरियल लगा दीजिए तो अच्छा रहेगा। मटेरियल, दोज मटेरियल, मटेरियल में हर एक कुछ आ गया, जितना कुछ है हर एक कुछ। तो दोज मटेरियल्स, वैसे सब्सटेंसेस भी सही था, मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत है, लेकिन मटेरियल्स यहाँ सही रहेगा और भी ज़्यादा। तो दोज मटेरियल्स विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो देखिए वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स से वाटर भी आ रहा है। जैसे ये लीजिए ग्लास, सपोज कीजिए कि ग्लास है और ग्लास में वाटर फिल है पूरे, ये देखिए फिल है वाटर। अब देखिए ये जो छोटे छोटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं पार्टिकल्स, ये देखिए छोटे छोटे जो आपको पार्टिकल्स जो ये दिख रहे हैं, ये वाटर के पार्टिकल्स है। आप इसे ले लीजिए, आप इसको ले लीजिए, आप इसको ले लीजिए, तो ये एक ही टाइप का पार्टिकल कंटेन कर रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे इसका ज़्यादा बिगर इमेज दिया हुआ है। ये देखिए, ये इस मॉलिक्यूल को आप देख सकते हैं, इस मॉलिक्यूल को देखिए, इस मॉलिक्यूल को देखिए, इस मॉलिक्यूल को देखिए, इस मॉलिक्यूल। हाँ, यह है, ये जरूर वो है कि ये दो काइंड ऑफ एलिमेंट्स के कंबाइन से जो मॉलिक्यूल्स, दो काइंड के अनदर काइंड के एटम्स के कंबाइनिंग से जो मॉलिक्यूल है उससे बना हुआ है। लेकिन ये मॉलिक्यूल से तो बना हुआ है नहीं, यहाँ पे भी लिखा है इट में भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे देखिए कॉपर है, कॉपर एक ही टाइप के एटम से बना हुआ है। ये देखिए छोटे 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 एटम्स, ये देखिए एल्यूमिनियम छोटे 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 एटम्स है, वो एक ही टाइप के एटम्स से बना हुआ और ये एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो एलिमेंट और कंपाउंड ऑलवेज प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे है इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो दो सब्सटेंसेस विच कंटेन टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिक्स्ड फिजिकली टुगेदर। ये देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में मैं आपको समझा सका हूँ। आप चाहे तो इसे प्योर सब्सटेंसेस के टर्म्स में भी समझ सकते हैं। इम्प्योर सब्सटेंसेस को ही मिक्सचर भी बोला जाता है। मिक्सचर, इम्प्योर सब्सटेंसेस को ही मिक्सचर भी बोला जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। और इम्प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं दो सब्सटेंसेस विच कंटेन टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिक्स्ड फिजिकली टुगेदर। अब आप इसको एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ये देखिए इम्प्योर सब्सटेंस, यहाँ पे देखिए, ये देखिए एलिमेंट हो गया आपका प्योर सब्सटेंस, ऑक्सीजन गैस। ये देखिए यहाँ पे है ऑक्सीजन गैस। तो ये देखिए एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है, पार्टिकल्स से बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स नहीं एटम्स, एक ही टाइप के एटम से बना हुआ है, क्योंकि ये ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। यहाँ देखिए ये प्योर सब्सटेंस, ये कंपाउंड है। ये देखिए एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ये देखिए कहीं आपको दूसरा सा मॉलिक्यूल नजर आ रहा है स्ट्रक्चर का, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये है इम्प्योर सब्सटेंसेस, या फिर इसको आप में बोले मिक्सचर। ये देखिए यहाँ पे दो पार्टिकल्स ऐसे है, फिर एक पार्टिकल्स ऐसा है, फिर देखिए यहाँ पे ऐसा एक ऐसा है। तो ये देखिए फिजिकली मिक्स्ड है, दोनों एटम्स और मॉलिक्यूल्स फिजिकली मिक्स्ड है और कोई बॉन्ड से एक दूसरे से के साथ जुड़े हुए नहीं है। यानी कि अगर कोई प्योर सब्सटेंसेस किसी भी, आप यहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हटा के यहाँ पे प्योर सब्सटेंसेस भी डाल सकते हो, यहाँ पे आप प्योर सब्सटेंसेस भी डाल सकते हो, ठीक है।
तो प्योर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को कंबाइन करते हैं हम फिजिकली नॉट केमिकली, तो वो जो बनता है हमारे पास वो आता है इम्प्योर सब्सटेंसेस या फिर मिक्सचर। तो चलिए अब तो फ्रेंड्स अब हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस टॉपिक को अगर आपने समझ लिया तो फिर बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाइएगा, और अपने दोनों कान जो है वो खुले रखना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम मैटर की, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे मैटर ही है। ये देखिए क्लासिफिकेशन मैटर। सबसे पहले आप मैटर किसको बोले हुए? एनीथिंग विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। क्या ब्रिक, एयर के पास भी मास होता है। आप इसको बैलून में भर दो और फिर देखो उसको वजन कर लो, उसके बाद आप देख लो वो ऑक्यूपाई स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, इसलिए एयर भी मैटर है। आप ले लो बास्केटबॉल ले लो, उसके बाद नेट ले लो, उसके बाद चेयर ले लो, कुछ भी ले लो आप, वो सारे मैटर है। अब देखो मैटर को जो है कोई भी इस दुनिया में जितने सारे मैटर्स है उन या तो वो प्योर होंगे या तो वो इम्प्योर या मिक्सचर्स होंगे। प्योर तो मैंने आपको बता ही दिया, वो मैटर्स या वो मटेरियल्स जो एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से कुछ इस तरह से बने होते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से कुछ कंटेन करता है। वो बताया था मैंने आपको, अभी तुरंत बताया थोड़ी देर पहले। ये देखिए कुछ इस तरह से कंटेन करता है। और मिक्सचर्स को देखिए, ये देखिए मिक्सचर्स, ये देखिए ये है मिक्सचर। कोई मान लीजिए सपोज कोई मिक्सचर, इसके पार्टिकल्स को देखिए, ये दो यहाँ, एक यहाँ, फिर तीन यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर दो यहाँ, इस तरह से कंटेन करता है, यानी ये मिक्स रहते हैं फिजिकली। अब देखिए प्योर सब्सटेंसेस, मैटर से तो अब प्योर सब्सटेंसेस आ गया। हाँ, आपने कोई मैटर उठाया, सपोज दैट कि वो प्योर सब्सटेंस है। अब प्योर सब्सटेंस है वो तो हमें पता है, क्योंकि वो एक ही टाइप के पार्टिकल से, चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल, उससे बना है, इसलिए हाँ है वो प्योर सब्सटेंस है। लेकिन प्योर सब्सटेंस को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वो है एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। अब आपको जो वो प्योर सब्सटेंस मिला है, आप वो देखिए कि या वो एलिमेंट है या वो कंपाउंड है। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं तो वो अभी चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स, यहाँ देखिए एलिमेंट्स, all those pure substances देखिए प्योर सब्सटेंसेस आपके पास तो प्योर सब्सटेंसेस है, प्योर सब्सटेंस आपने कोई लिया है। अब वो प्योर सब्सटेंस ही होगा एलिमेंट विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो वही प्योर सब्सटेंस, यहाँ पे पार्टिकल्स नहीं होगा, यहाँ पार्टिकल्स नहीं होगा, यहाँ एटम्स होगा, यहाँ पे एटम्स होगा। टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, यहाँ एटम्स होगा, यहाँ पार्टिकल्स नहीं होगा, यहाँ पार्टिकल्स नहीं होगा, यहाँ एटम्स आप ऐड कर दो। विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट। तो देखिए प्योर सब्सटेंस कोई भी, अब आपके पास मैटर है, मैटर से आपने क्या लिया, प्योर सब्सटेंसेस को चुन लिया। अब प्योर सब्सटेंसेस है, आपको एलिमेंट चूज करना था, आप कैसे करोगे? तो वो एलिमेंट, तो वही प्योर सब्सटेंस एलिमेंट होगा जो कि मॉलिक्यूल नहीं, एक काइंड के एटम से बना हुआ है। ये देखिए ये फिगर बहुत अच्छा फिगर है, ये देखिए एटम, कॉपर का है ये, एटम फिर 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 एटम, यानी कि एक दूसरे से अटैच्ड है एटम्स। तो ये हो गए हैं आपके कॉपर का एटम, ठीक है, Cu एटम्स, और वो एक ही टाइप के एटम से बने हैं, दैट इज Cu एटम। Cu एटम से ही बने, और कोई एटम से, इसमें आपको कोई वाटर का मॉलिक्यूल नजर आ रहा है? कहीं आपको हाइड्रोजन एटम नजर आ रहा है क्या? कहीं ऑक्सीजन नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो सिर्फ Cu एटम से बने, इसलिए ये कॉपर एलिमेंट है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो एलिमेंट्स, तो चलिए अब बात करते हैं कंपाउंड्स की।
ये देखिए कंपाउंड, या तो एलिमेंट्स तो समझ गए, अब कंपाउंड्स क्या होगा तो कंपाउंड समझ लेते हैं। देखिए कंपाउंड्स किस कौन से प्योर सब्सटेंस को कंपाउंड करेंगे। हाँ भाई, अब समझ लिया आपने, प्योर सब्सटेंसेस तो ले लिया था, सारा मैटर से जितना भी प्योर सब्सटेंसेस था सारा प्योर सब्सटेंसेस ले लिया। एलिमेंट जान लिया कि उनमें से एलिमेंट्स कौन से होंगे। अब देखिए कंपाउंड कौन से होंगे, तो कंपाउंड्स आर दोज प्योर सब्सटेंसेस विच फॉर्म्स व्हेन टू or more than two elements combines together by definite proportion by their mass। बहुत सिंपल है। कंपाउंड वो कोई भी प्योर सब्सटेंस को तब हम कंपाउंड बोलेंगे जब वो किसी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बना हो और उसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे सारे अपने अपने डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय वेट से या मास से प्रेजेंट हो। बहुत सिंपल है। वाटर देखिए, वाटर किससे किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बना, वाटर बना। अब देखिए वाटर में H2 और O2 एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है, एक अपने मास से। देखिए इसका जो मास है और इसका जो मास है वो ऑलवेज 9 ग्राम अगर आप वाटर ले रहे हो तो उसमें ऑलवेज जो है 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा और 1 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, और वो केमिकल रिएक्शन से होगा। दो एलिमेंट्स के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होता है और वो अपने डिफाइनाइट प्रोपोर्शन बाय मास से प्रेजेंट रहते हैं तब कंपाउंड फॉर्म होता है। वाटर ले लो, वाटर में ऑलवेज इसी में प्रेजेंट रहेगा, चाहे आप कहीं से भी ले लो वाटर। इसे इस प्रॉपर्टी को हम बहुत अच्छे से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में समझेंगे, जो कि है लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, उसमें हम अच्छे समझेंगे। फिलहाल अभी तक इसे यहीं रहने देते हैं। अब देखिए एलिमेंट्स हो गए, अब बचा क्या, तो मिक्सचर्स। ये देखिए मिक्सचर्स बचे। अब ये जो मिक्सचर्स हमने मेटर डिस्कस कर लिया, प्योर सब्सटेंस डिस्कस कर लिया, एलिमेंट्स भी डिस्कस कर लिया और कंपाउंड भी कर लिया। अब बच गए हैं मिक्सचर्स, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, इसके टाइप्स है और इन सभी के प्रॉपर्टीज। तो अब जितना कुछ बचा है उसे हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे और बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर का, इस पार्ट का, जो आपको इस वीडियो से समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपको तुरंत उसके 1 या 1.5 घंटे बाद रिप्लाई दे दूंगा और आपको आंसर दे दूंगा उस डाउट का। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना। तो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।